नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा सितंबर 2024 का महीना कन्या राशि के जातकों के साथ कैसा रहने वाला है। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन सितंबर के महीने में होगा उसका कैसा प्रभाव जो है वो आपकी ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, ये आज मैं आपके साथ बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थितियां कैसी रहेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है ज़िंदगी के लिए पैसा की अपनी ही एक वैल्यू होती है, जिससे हम अपना तो गुजारा कर लेते हैं और हमें अपने परिवार का गुजारा भी उन्हीं पैसों के साथ करना पड़ता है। सब आपको मैं बताऊंगा कि इस समय आपकी फाइनेंशियल स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप कहीं पर अपना व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ कैसा रहेगा, आपके एक्सपेंसेस कैसे रहेंगे। अगर आप कहीं पर नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ जो है इस महीने कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ कैसा रहने वाला है, आपका ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, कोलीग्स बॉस के साथ आपके रिलेशंस जो हैं वो कैसे रहेंगे। इस समय मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि आप लोगों अगर विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो अगर ये समय जो है वो आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, जो मासिक राशिफल होता है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं क्योंकि कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। जैसे शनि देव के बारे में कहा गया है कि शनि देव जब भी किसी भाव में बैठते हैं तो 28 वर्ष के लिए एक ही भाव में बैठते हैं। वहाँ पर बैठकर वो कभी वक्री हो जाते हैं तो कभी वो मार्गी हो जाते हैं और दोनों ही स्थितियों में वो अलग अलग परिणाम जो होता है वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद राहु और केतु जो हैं वो 1.5 वर्ष तक एक ही भाव में गोचर करते हैं, यानी 18 महीने वो आमने सामने बैठे रहते हैं और ये हमेशा वक्री चाल ही चलते हैं। इसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 1 वर्ष तक एक ही भाव में गोचर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ग्रह होते हैं दोस्तों जिनकी वजह से हम आपके लिए राशिफल मासिक हर महीने जिनका परिवर्तन होता है, और अगर इस गोचर के दौरान वो किसी अच्छे भाव में आ जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करवा देते हैं। अगर वो किसी नीच भाव में आ जाते हैं तो वो आपका नुकसान भी करवा सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार अचानक से आप कोई काम कर रहे हो तो आपने देखा होगा एक महीना ऐसा आता है जब हमारी जो इनकम होती है वो बड़ी अच्छी हो जाती है। उस समय इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होता है और काफ़ी चीज़ें हमें पॉजिटिवली हो जाती हैं हमारे साथ। लेकिन अचानक से अच्छा भला काम चल रहा होता है और अचानक से एक महीना ऐसा आ जाता है जब हमारा सारा कुछ ही खराब हो जाता है। उसकी वजह होती है सूर्य देव, जो क्योंकि सूर्य देव जिनको ग्रहों का राजा कहा जाता है, अगर वो ग्रह गोचर के दौरान किसी अच्छे भाव में गोचर कर जाएं तो आपके लिए वो काफ़ी अनुकूल परिणाम लेकर आते हैं। लेकिन अगर वो ग्रह गोचर के दौरान नीच भाव में आ जाएं तो आपके लिए वैसा ही वो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत होती है, आपका वो नुकसान करवा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नक्षत्र हैं, ये जो ग्रह हैं, इस समय आपके लिए कैसा रहेगा। सितंबर के महीने में ये किस भाव में बैठेंगे और वहाँ पर बैठकर ये आपको कैसा परिणाम देंगे। शुरू करते हैं दोस्तों। सामने जो मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी कन्या राशि की कुंडली है और ये जो भविष्यफल है, ये जो राशिफल मैं आपको बताने लगा हूँ, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। चंद्र राशि के अनुसार जब ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है। दोस्तों, बात करते हैं आपके लगन के भाव की। लगन भाव जो होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाव होता है। यहाँ पर दोस्तों केतु ग्रह बैठे हुए हैं, लेकिन 16 सितंबर तक शुक्र भी साथ में बैठे रहेंगे और गुरु बृहस्पति की दृष्टि जो है वो केतु के ऊपर पड़ने से आपने देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से आपका जो मन है वो धार्मिक धर्म के साथ जुड़ गया है। आप चाहे किसी भी धर्म के साथ जुड़े हों, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अनुसार आपके टाइम के अकॉर्डिंगली आपकी कन्या राशि है तो आपने देखा होगा आपकी मानसिकता, आपका कुछ ना कुछ आप किसी धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व हो गए। कुछ लोग मेडिटेशन में चले गए, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ आपको कुछ ना कुछ ऐसा महसूस हुआ कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन एक
ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी है, एक शक्ति है जो इस सिस्टम को चला रही है। सो आपने उसके लिए मेडिटेशन का भी सहारा लिया और बहुत सारे कन्या राशि के जातकों के साथ ऐसा हुआ, क्योंकि केतु जो है इनको त्याग का देवता कहा जाता है। और त्याग और उसके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की उच्च की दृष्टि, क्योंकि वो आपके भाग्य भाव में बैठकर केतु को देख रहे हैं, लेकिन अब वो शुक्र को भी देखेंगे। सो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ दोस्तों ऐसा होगा कि अब अगर जो धार्मिक आपका प्रवृत्ति चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर, क्योंकि शुक्र और केतु एकत्रित होने से आपका थोड़ा सा मन जो है वो शरारती हो सकता है, और यहाँ पर कभी कभी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए आप लोगों को आपका जो मन होगा वो फोर्स कर सकता है, और ये कार्य जो है वो देखने को मिलेगा 16 सितंबर तक। तो ऐसे में आपको एडवाइस करता हूं कि कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करिए, ग्रहों का प्रभाव होता है। आप जहां पर ऑफिस में काम करते हैं या जहां पर भी आप, अगर आप अनमैरिड हैं तो कहीं ना कहीं, या मैरिड हैं, कुछ ना कुछ जो है ऐसी मानसिकता आप किसी के प्रति अट्रैक्ट हो सकते हैं और अपने रिलेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा समय ज़िंदगी में आ जाता है जो हमसे बारी गलती करवा जाता है। तो आपने इनके झांसे में नहीं आना और आप जिस कार्य में लगे हुए हैं उसी में करते रहिए, लेकिन कुछ किसी के आपने आकर्षित नहीं होना। दोस्तों, रिश्तों में हम अगर ऑनेस्ट रहें, फेथफुल रहें, तभी अच्छा होता है, वरना फिर शनि देव तो हैं ही हमारे कर्मों का हिसाब देने के लिए। तो शनि बाद में अपने जैसे कर्म आप करेंगे तो वैसा ही आपको बाद में परिणाम मिलेगा। सो मैं यहाँ पर आपको कहता हूँ कि इनके झांसे में मत आना और ये टाइम जो है आपको निकाल लेना है। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ आपकी, यहाँ पर ये थोड़ी सी आपकी दिमाग और बुद्धि में कुछ ना कुछ शरारत जरूर डालेंगे, क्योंकि राहु का भी जो दृष्टि है वो शुक्र के ऊपर पड़ेगी और शुक्र की 7वीं दृष्टि जो है वो राहु के ऊपर पड़ेगी। सो कुछ ना कुछ ऐसी प्रवृत्ति आपकी मानसिकता जो है होने वाली है। अब मैं बात करूंगा शनि देव के बारे में। शनि देव आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर अब ये वक्री अवस्था में आ गए हैं। सो दोस्तों, 6ठा भाव जो होता है वो हमारे रोग, कर्ज और शत्रुओं का भाव होता है। सो मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस समय हेल्थ से संबंधित थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से संबंधित आपको कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर करवा सकते हैं, क्योंकि ये 6ठे भाव में अब वक्री अवस्था में आ गए हैं। तो आपको खास करके अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों को महसूस होना शुरू हो गया कि इंटरनली कुछ ना कुछ हेल्थ जो है उसमें आपको अनफिट सा महसूस हो रहा है, लेकिन आपको मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगा कि 24 घंटे होते हैं। जैसे धन हमारे लिए ज़रूरी होता है, परिवार ज़रूरी होता है, सब कुछ ज़रूरी होता है, वैसे ही इस शरीर का ध्यान रखना, अपनी डाइट का, और आपको रोजाना डेली रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़ सके। सो खास करके 15 नवंबर तक का जो समय होगा, जब तक शनि यहाँ पर वक्री रहेंगे, आप लोगों को योगा कीजिए, हेल्थ क्लब ज्वाइन कीजिए, कुछ ना कुछ व्यायाम एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, और डाइट जो है वो आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो यहाँ पर वो हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई दिक्कत देने को दिक्कत आ सकती है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी इस महीने कुछ ना कुछ राइवल्स जो हैं उनका सामना करना पड़ सकता है। और वो ऐसा एग्जाम्पल होता है कि जो लोग व्यापार करते हैं उनको ऐसा महसूस होगा कि जो सामने वाले लोग हैं, जो आपके आसपास के जो फैक्ट्री वाले हैं, ये दुकान वाले हैं, वो परचेजिंग रेट के ऊपर ही सामान बेच रहे हैं, और जिससे आपका कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ नज़र आएगा आपको, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आमदन जो है उससे ज़्यादा तो खर्च होने शुरू हो गए हैं। और ये होगा भी क्योंकि आपके लगन और आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो आपके खर्च के भाव में 26 सितंबर तक 23 सितंबर तक, यानी कि इस महीने के अंत तक का ज़्यादातर समय जो होगा, इस महीने आपको आमदन से ज़्यादा खर्च होने की संभावनाएं पूर्ण दिख रही हैं, क्योंकि बुध जो हैं वो आपके उस भाव में गोचर करेंगे जिसको खर्च का भाव कहते हैं। और यहाँ पर बेमतलब के खर्च हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई कर्ज चढ़ा हुआ है जिसको
जिसके लिए बैंक आपको परेशान कर सकता है, या पर्सनल आपने किसी से पैसा लिया है, वो इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करेगा कि मेरे को मेरा पैसा वापस कर दे, तो आपको किसी ना किसी प्रकार से अपना कर्ज जो है वो उनको देना ही पड़ेगा अरेंजमेंट करके। उसके लिए आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, लेकिन खर्च जो है बुध करवाएगा, और शनि भी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ कर्ज से संबंधित परेशानियां क्रिएट कर सकता है। और जिन लोगों ने कर्ज के लिए अप्लाई किया हुआ है, लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, उन लोगों को भी थोड़ी सी वहाँ पर बैंक डॉक्यूमेंट्स के में कुछ ना कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी एडवाइस है कि आप हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि अगर मेंटली स्ट्रेस हुई किसी भी बात को लेकर सोच कर, तो वो आपके दिमाग के ऊपर असर करेगा। तो बेहतर रहेगा कि आपको कोई मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, ताकि मानसिक तनाव जो है वो कम हो सके। अब यहाँ पर दोस्तों जो लोग काम करते हैं बॉस से के साथ भी कुछ ना कुछ आपकी अनबन हो सकती है। सो यहाँ पर भी आपको मैं कहूँगा कि अगर कहीं पर आप काम करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बढ़ सकता है। हालांकि वो आपका लंबे समय तक बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन हल्का सा आपको अपनी जहाँ पर कार्यस्थल के ऊपर थोड़ा सा कोलीग्स के साथ और बॉस थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। सो अगर कुछ ऐसा होता है तो आपने गुस्से में आकर एकदम से उनके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं कर देना, अन्यथा आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा वो आपका बिगाड़ नहीं पाएंगे कुछ भी, क्योंकि शनि बैठे तो छठे भाव में हुए हैं, यहाँ पर इनको शत्रुहंता कहते हैं। तो आपको ये स्ट्रेस जरूर दे सकते हैं। सो इन चीज़ों से आपने थोड़ा सा बचाव रखना है। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर राहु के बैठने से कुछ तरह से आपको लाभ भी होगा, खास करके उन लोगों को जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, और जिनकी आमदन विदेशी भाव से जुड़ी हुई है। अगर आपकी दुकान या फैक्ट्री में कोई इंपोर्टेड काम काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, कोई ना कोई काम आपका विदेशी भाव से आमदन है, तो आपके लिए ये समय राहु आपको फ़ायदा दिलाएगा। लेकिन ये भाव जो होता है हमारी मैरिड लाइफ का भी भाव होता है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी क्रिएट कर सकता है, खास करके उन लोगों को जिनके ऊपर राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है और राहु कुंडली में खराब है। तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आपके ऊपर आ सकती है, या अंतरदशा में राहु के साथ चंद्रमा है, तो आपको यहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो मैरिड लाइफ में यहाँ पर राहु आपके लिए अच्छा नहीं है। हालांकि जिन जातकों की शादी नहीं हुई, उनकी शादी होने के चांसेस जो हैं इस समय बढ़ जाएंगे। सो जिन जातकों की, जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए भी राहु अच्छा रहेगा। उनको कोई यात्राएं करवा सकता है और उनका प्रमोशन भी करवा सकता है, उनकी सैलरी भी बढ़ा सकता है। राहु यहाँ पर बैठकर जहाँ पर पैसा देता है और विदेश से लाभ देता है, वहीं राहु यहाँ पर बैठकर आपकी पारिवारिक जिंदगी को खराब कर सकता है। सो आपकी मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम होती है या शक के आधार के ऊपर आपने अपने पार्टनर को कुछ भी नहीं कहना। अगर आप डाउट में रहते हुए, क्योंकि राहु षड्यंत्रकारी ग्रह है और आपके रिश्तों में वो अपने षड्यंत्र से उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। सो आप लोगों को बेहतर यही रहेगा कि अपने मैरिड लाइफ में एडजस्टमेंट कीजिए, और राहु के उपाय तो आप लोगों को ज़्यादा करने चाहिए, क्योंकि आपकी अगर मैरिड लाइफ ही ख़राब हो गई तो आप अच्छे से ना व्यापार कर पाएंगे, ना ही अपनी नौकरी कर पाएंगे। सो यहाँ पर जो विदेशी भाव से लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज वालों को लाभ होगा, यात्राओं से आपको लाभ होगा, वहीं ये राहु जो है आपके लिए कुछ ना कुछ समस्या, तनाव जो है मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश करेगा। और कुछ लोगों की तो इसने कर ही दी, क्योंकि ये 1.5 वर्ष का गोचर है, अभी मार्च के महीने तक राहु यहां पर ही बैठे रहेंगे। सो आप लोगों को, कन्या राशि के जातकों को, किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप में काम नहीं करना, क्योंकि पार्टनरशिप में अगर काम किया तो वहां पर भी आपका कोई पैसों का नुकसान करवा सकता है, क्योंकि ये भाव जो होता है हमारे पार्टनर का भाव होता है। तो यहां पर ये हर तरह से पार्टनरशिप में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो दोस्तों, लेकिन क्योंकि शुक्र की भी दृष्टि राहु के ऊपर रहेगी, तो आपको विदेशी भाव से अच्छा खासा लाभ जो है उन लोगों को होगा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं,
कुछ लोगों को शेयर मार्केट के जरिए भी कोई पुराना पैसा लगाया हुआ है तो अचानक से उसके दाम जो हैं वो बढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा दोस्तों आपके देवगुरु बृहस्पति के बारे में, जो कि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। दोस्तों गुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य आपका साथ देगा। सो आप इस समय कोई भी कार्य करेंगे, अगर आपके ऊपर गुरु की महादशा लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे इस समय आपको पैसा आने के। और ख़ास करके जिनकी कुंडली में गुरु किसी अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंडली में, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में बैठे थे, तो इस समय क्योंकि भाग्य भाव में गुरु के बैठने से आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों जैसा भी माहौल रहे, लेकिन कहीं ना कहीं शनि देव के कारण आपको और मंगल के कारण आपकी एनर्जी जो है वो बढ़ी हुई नजर आएगी। यानी कि आप अपने काम को लेकर पूरा जो जी तोड़ मेहनत लगाएंगे सितंबर के महीने में। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, आप बड़ी कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो काम है आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएं। हालांकि व्यापार में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहेगा, मिला जुला समय रहेगा, आमदन से ज़्यादा खर्च तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो आपके उस भाव में बैठे हैं और वो आपकी राशि के स्वामी हैं, तो वो रहेगा। लेकिन इस समय एनर्जी पूरी रहेगी कि आप अपने काम पर भागते जाएंगे और पूरी मेहनत करेंगे दिन रात वाली, ऐसी एनर्जी जो है वो आपकी बॉडी में रहेगी। अब दोस्तों गुरु की जो दृष्टि है वो आपके साहस और पराक्रम के भाव में पड़ने से आपको यहाँ पर तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा दोस्तों, जो लोग गुरु की नवम दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव में पड़ेगी, तो यहाँ पर दोस्तों आपको संतान का सुख मिल सकता है। इस समय जिन जातकों की शादी हो चुकी है, आपकी जो लाइफ है इस समय दोस्तों, संतान को लेकर इस समय कोई आपके लिए अच्छा समय आ सकता है। उनकी हेल्थ को लेकर कोई अच्छी उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो गुरु की दृष्टि उच्च की पड़ने से उनकी समस्याएं दूर होती हुई दिखाई देंगी। वहीं आपके संतान के करियर को लेकर भी ये समय जो होगा वो आपका साथ देगा। अगर आपकी एज ज़्यादा और आपकी संतान का इस समय करियर को लेकर जो पिछले समय से समस्याएं चल रही थी, आप अब देखेंगे कि गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके संतान भाव से आपको लाभ मिलेगा। और वहीं मैनेजमेंट जो है, इस भाव को करियर का भाव भी कहा जाता है, तो करियर को लेकर भी आपका पूरा फोकस बना रहेगा। हालांकि अन्य ग्रहों के जोर के कारण इस समय आपकी मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि मैनेजमेंट का भाव पंचम भाव भी होता है और मैनेजमेंट का प्रथम भाव में केतु और शुक्र बैठने से, और उसके बाद दोस्तों जब सूर्य आ जाएंगे तो थोड़ा सा आपको लाभ तो काफ़ी चीज़ों से मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का मैं आपको बताऊंगा कि आपने ध्यान कैसे रखना है। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, गुरु के यहाँ पर बैठने से हो सकता है आप कोई धार्मिक यात्रा पर चले जाएं, अपने गुरुजनों के साथ आपकी भेंट हो जाए, आपके पिता के साथ इस समय आपको उनसे कोई बड़ा सहयोग मिल जाए, क्योंकि गुरु आपके पिता के भाव में बैठे हैं। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। इस समय कन्या राशि की जो मानसिक प्रवृत्ति होगी वो बड़ी धार्मिक होगी। काफ़ी लोगों की जो इस समय कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ धर्म कार्य करने के लिए। ये समय आपका बहुत ज़्यादा आपका धार्मिक कार्यों के प्रति लगा रहेगा। उसके बाद दोस्तों मंगल जो हैं, ये बात आपको बहुत अच्छे से, आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है कि मंगल इस पूरे सितंबर महीने में आपके दसम भाव में गोचर करेंगे। और दोस्तों मंगल बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ग्रह है और दसम भाव वो है जहां पर मंगल उच्च के हो जाते हैं। तो मंगल का मिथुन राशि में रहना और आपकी कन्या राशि के दसम भाव में गोचर करने से दोस्तों, दसम भाव जो होता है हमारी पहचान का भाव होता है, हमारे काम काज का भाव होता है। यहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत बूस्ट रहेगी और यहाँ पर आपको अपने भाइयों से कोई लाभ मिल सकता है। यहाँ पर मंगल के बैठने से आपके सरकारी अगर नौकरी ट्राई कर रहे हैं तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा होल्ड जो है वो बना रहेगा।
जो शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, मंगल के दसम भाव में बैठने से वो शत्रु परास्त हो जाएंगे। दोस्तों, जब भी मंगल दसम भाव में गोचर करते हैं तो बड़े से बड़ा शत्रु हमारा बाल भी नहीं उखाड़ पाता। हालांकि शनि वक्री रहने से कुछ शत्रु पनपने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल एक इतनी बड़ी सुपर पावर है दोस्तों कि जब भी वो दसम भाव में आते हैं तो विजय का झंडा जो है वो गाड़ के जाते हैं। यानी कि हर मैदान जो होता है उसमें हमें विजय की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आप अगर किसी पॉलिटिकल राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कोई बड़ी डेजिग्नेशन मिलेगी। यहाँ पर आपके जो बॉस हैं या आपके जो कोलीग्स हैं वो उनके साथ जैसा भी हो, लेकिन दोस्तों वो कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। यानी कि आपका होल्ड जो है, चाहे वो समाज में देखा जाए, आपके परिवार में देखा जाए, किसी भी पक्ष में, चाहे आप जहां पर व्यापार करते हैं, चाहे आप जहां पर नौकरी करते हैं, चाहे आप जिस भी संगठन में, एनजीओ में, कहीं पर भी हैं, यहाँ पर मंगल की वजह से आपका एक सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आपके पास आपका आकर्षण और आपकी जो वो होगी, ऊर्जा होगी, वो इतनी तेज होगी कि वो उससे लोग प्रभावित हो जाएंगे और आपको फॉलो करने लगेंगे। सो ये समय मंगल आपका बहुत उच्च का रहेगा और तमाम शत्रु जो शनि वक्री अवस्था होने के कारक पनपने शुरू हुए थे वो आपकी जिंदगी से कोसों दूर निकलने की कोशिश करेंगे। या तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा जहां पर आप नौकरी करते थे, अगर आपको कोई वहां पर परेशान करता था, और या फिर आपके साथ उनका अचानक से बिहेवियर चेंज हो जाएगा और सरकारी भाव से आपको इस समय विशेष लाभ देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस करूँगा कि मंगल का फ़ायदा उठाइए। सरकारी भाव से जुड़े कार्य जो हैं आपके इस समय आपके हो जाएंगे। सो आपके जितने भी लटके अटके हुए काम थे, पिछले समय आपके अपने भाइयों के साथ भी कुछ वाद विवाद की स्थितियां पैदा हुई क्योंकि कन्या राशि में मंगल आपके 9th हाउस में बैठे थे, तो यहाँ पर वो कभी अपने भाइयों के साथ अनबन करवा देते हैं। लेकिन जब वो दसम भाव में आएंगे तो सारी परिस्थितियां जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी और दसम भाव में मंगल हर तरह से आपको लाभ ही लाभ देंगे। अब मैं बात करूंगा दोस्तों सूर्य और बुध के बारे में। बुध के बारे में मैंने आपको बता दिया कि 23 सितंबर तक आपके खर्च के भाव में बैठे रहेंगे, लेकिन सूर्य और बुध की युति बनने से दोस्तों इसको बुध आदित्य योग कहते हैं। बुध और आदित्य जो है वो सूर्य भगवान को कहते हैं। सो बुध आदित्य योग बनने से आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, खास करके जो लोग यात्राएं करते हैं और मार्केटिंग ट्रेडिंग करते हैं और कंसल्टेंसी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उन लोगों को लाभ मिलेगा। दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, खर्च भी बना रहेगा और लाभ भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर सूर्य आपको कोई नई प्रॉपर्टी दिला सकते हैं। अगर आप कोई नया घर लेना चाहते हैं तो कन्या राशि वालों को कोई नया घर मिल सकता है, क्योंकि मंगल जिनको भूमि पुत्र कहते हैं वो आपके दसम भाव में जाने से आपको, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनका एग्ज़ाम है और कोई रिजल्ट आना है तो काफ़ी हद तक आपकी नौकरी जो है लग सकती है। और जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको इस समय प्रयास करना चाहिए, मंगल के कारण आपको नौकरी मिल सकती है। उसके बाद दोस्तों सूर्य देव भी आपका यहाँ पर, क्योंकि जब तक सूर्य देव यहाँ पर बैठे रहेंगे आपके 16 सितंबर तक, शनि और सूर्य की आपस में दृष्टियाँ एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालेंगे। लेकिन दोस्तों सूर्य देव फिर भी आप जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ये समय बेहतर रहेगा। जब तक 15 सितंबर तक का जो टाइम है, आप वीज़ा अप्लाई कीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे आपका वीज़ा अप्रूव होने के। और जो लोग विदेश में रहते हैं उनको भी, कोई जो लोग नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही, इस समय आप प्रयास कीजिए, क्योंकि सूर्य देव विदेश के भाव में बैठे हैं। या फिर दोस्तों विदेश भाव, या फिर इंडिया के, आप अगर नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो अगर आप साउथ इंडिया में चले गए, यानी कि 2-4 स्टेट्स को छोड़कर
आप अगर चले गए विदेश का मतलब यहाँ पर एक तो समुंदर पार वाला हो गया, एक अपनी जन्मभूमि को से दूर। लेकिन जन्मभूमि से दूर का मतलब ये नहीं होता कि 50 या 100 किलोमीटर की दूरी। जन्मभूमि से दूरी का मतलब होता है कि आप जहाँ पर जन्म आपका हुआ वहाँ से किसी दूसरे स्थान पर जाना जहाँ की लोगों का कल्चर और है, उनकी भाषा लैंग्वेज और है, वहाँ का पानी और है, रहन सहन और है, इन्वायरमेंट वातावरण और है, तो वो होता है। सो जो लोग अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं उनके लिए ये समय जो होगा काफ़ी अनुकूल होगा। लेकिन दोस्तों सूर्य देव जो हैं वो आपके 16 सितंबर को आपके लगन भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा मैनेजमेंट से रिलेटेड जो आपके सरकारी काम थे उनमें काफ़ी संभावनाएं होंगी काम होने की, क्योंकि मंगल जो हैं वो दृष्टि डालेंगे शुक्र के ऊपर। और यहाँ पर इस समय आपका मन होगा तेज मसाले खाने का। खान पीन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि ज़्यादा तेज मसाले जो हैं वो अच्छे नहीं रहते। और मंगल का जो शुक्र के ऊपर दृष्टि और केतु के ऊपर चतुर्थ दृष्टि पड़ने से इस समय आपका जो मानसिक लस्ट में आप आ सकते हैं, यानी कि आपकी जो मानसिकता होगी अचानक से आपका मन करेगा ड्रिंक करने का या कोई तामसिक भोजन करने का या तामसिक क्रियाएं करने का। यानी कि यहाँ पर आपका जो पूरी बुद्धि होगी, मंगल और शुक्र जब एक दूसरे के तरफ देखते हैं, मंगल की जब दृष्टि दोस्तों शुक्र के ऊपर पड़ती है तो इंसान की जो बुद्धि होती है उसमें थोड़ा लस्टी हो जाता है। ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है और मैं एक एस्ट्रोलॉजी आपको बता रहा हूँ, सो मैं अपनी भाषा का मर्यादा रखकर ही आपको समझा सकता हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो विचार होंगे वो कुछ ना कुछ गड़बड़ वाले हो सकते हैं। सो आपने ऐसी मानसिकता से अपने आप को बचा कर रखना है। और ख़ास तक जब तक शुक्र देव यहाँ से निकल कर 16 सितंबर को आपके धन और वाणी के भाव में नहीं चले जाते। सो दोस्तों, यानी कहने का मतलब कि महीने का जो मिडल ऑफ द मंथ होगा उसमें कुछ संघर्ष रहेगा, लेकिन जैसे ही शुक्र देव आपके लगन को छोड़कर आपके द्वितीय भाव में चले जाएंगे, सो जो आपको कामकाज नहीं मिल रहा था, जो परेशानियां आ रही थी व्यापार में और खर्च में जो हो रहा था, वहीं शुक्र जैसे ही तुला राशि में गोचर करेंगे आपके धन और वाणी के भाव में, यहाँ पर दोस्तों आपको आपका काम जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। सो मिडल ऑफ द मंथ यानी कि 15 सितंबर तक का टाइम मिला जुला होगा। उसके बाद आमदन में वृद्धि होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी। अगर आप किसी को मिलेंगे तो वो आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब जैसा आप किसी से बातें करेंगे तो वो आपसे अट्रैक्ट हो जाएगा। और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो लोग किसी भी प्रकार से नौकरी में क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं या व्यापार में आप अपने ग्राहकों से साथ डील करते हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन का इतना फ़ायदा आपको मिलेगा कि उस समय आपको जो है वो लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। सो महीने के आधे टाइम के पश्चात का जो समय होगा वो ज़्यादा आपकी फेवर में आएगा। सो दोस्तों, यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रथम 15 दिन थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखना होगा, और 15 तारीख के पश्चात जो समय होगा उसमें जो ग्रहों का परिवर्तन होगा उसमें सिर्फ एक कमी होगी कि आपकी जो मानसिकता होगी उसमें कुछ ना कुछ आत्मा जो हो गई वो इनसिक्योरिटी की भावना और क्रोध जो है वो ज़्यादा बढ़ने की उम्मीदें होंगी। और सूर्य सीधा आप राहु को देखेंगे, यहाँ पर आपकी लड़ाई होने के, अपने परिवार में अपनी मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करने का ये समय बहुत पीक पे चला जाएगा। तो इन चीज़ों का आपने सिर्फ ध्यान रखना है। सो दोस्तों, ये था कन्या राशि के ऊपर सितंबर 2024 का राशिफल। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो ये कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।